हेमंत सर, मोदी जी जो बात कह रहे हैं, अभी जो लाइन मैंने सुनाया, वो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो जो बात वो माँ की गाली को लेकर के कह रहे हैं, अपील से कहीं ज्यादा वो एक ऐसा भड़काऊ भाषण टाइप का लग रहा है कि जहां दिखे विपक्ष वाले, जहां दिखे कांग्रेस आरजेडी वाले, वहां उनके साथ मिसबिहेव करो। और साथ में तेजस्वी की नई यात्रा के बारे में भी, कि नई यात्रा की प्लानिंग शुरू हो गई है, तो क्या कुछ खास हो रहा है बिहार में, हेमंत सर? जी धन्यवाद। देखिए, विपक्ष की जो यात्रा थी, वोटर अधिकार यात्रा, उसने बिल्कुल बिहार में एक ऐसा समा बांधा जिससे बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार में बहुत अधिक घबराहट मुझे दिखाई दे रही है। वो इस वजह से कि बीजेपी को अभी तक इतना एकजुट, इतना आक्रामक और इतना फोकस्ड विपक्ष से सामना नहीं हुआ था। बीजेपी अभी तक सिर्फ बिखरा हुआ, बिल्कुल ढीला ढाला और वो इस तरह के विपक्ष को देखती रही है। तो पहली बार उसको एक मजबूत और एक सशक्त विपक्ष से सामना करना पड़ा, जो कि अपने एजेंडे को लेकर काफी आक्रामक भी है और वो जनता के बीच में सीधे चला गया। इनको इस तरह का विपक्ष पसंद नहीं है, इनको ऐसे विपक्ष से डर लगता है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे पटना में, दिल्ली में सेमिनार गोष्ठी करते रहे, तब तो इनको दिक्कत नहीं होगी। जनता के बीच में जाते के साथ, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में जनता ही सबसे निर्णायक भूमिका में होती है और वही आपको आपके मुद्दों को जज करती है। तो वोट चोरी का मुद्दा हो, वोटबंदी का मुद्दा हो, बिहार में अपराध, बेरोजगारी, इन तमाम सवालों को लेकर के जो यह यात्रा हुई, उस यात्रा ने विपक्ष को जनता से जुड़ने, संवाद करने का अवसर दिया। ये लंबे समय से ये बात कही जा रही थी कि विपक्ष को बीजेपी से लड़ने के लिए चाहे चुनाव लड़ना हो या पॉलिटिकल लड़ाई लड़नी हो, उन दोनों ही के लिए आपको जनता के बीच में उतरना पड़ेगा, आंदोलन के मोड में आना पड़ेगा। 2023 के 25 फरवरी को एक पूर्णिया में रैली हुई थी। उस समय नीतीश जी महागठबंधन के हिस्सा हुआ करते थे। उस रैली में ये आह्वान किया था जो सीपीआईएमएल के महासचिव हैं दीपंकर भट्टाचार्य, उन्होंने कहा था कि बीजेपी से लड़ने के लिए, सामने में 2024 का चुनाव था लोकसभा का, उन्होंने कहा था कि बीजेपी से लड़ने के लिए और इस चुनाव में उतरने के लिए हम लोगों को आंदोलन के मोड में रहना पड़ेगा, आंदोलन के मोड में चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो वो आंदोलन का मोड अब दिखाई दे रहा है। तो इस आंदोलन के मोड की वजह से मुझे लगता है कि सारी घबराहट जो सत्ता प्रतिष्ठान में है, बीजेपी के भीतर है, वो इस वजह से दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर के इतना ये कोहराम मचाने की कोशिश की जा रही है, गाली वाले मुद्दे को लेकर के, देखिए गाली कोई दे उसको, उसकी कोई प्रशंसा नहीं कर सकता है, उसकी सब लोग निंदा करता है, मैं भी करता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें झूठा नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है, वो गाली किसी राहुल गांधी तेजस्वी यादव के मंच से नहीं दी गई थी। वो मंच जो जहां सजा हुआ था, वहां राहुल गांधी तेजस्वी यादव गए नहीं। उस पूरे इलाके में राहुल गांधी तेजस्वी यादव की न तो कोई सभा हुई थी, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। वो सुपौल से निकल करके मोटरसाइकिल से, चार पहिया वाहन से सीधे मुजफ्फरपुर के जारंग पहुंचे थे, वो भी एनएच पर ही उनकी वहां सभा वगैरह थी। तो बीच में तो वो कहीं रुके नहीं थे। वो समर्थकों ने, जो कांग्रेस के समर्थक थे, उन लोगों ने वो मंच, एक छोटा सा मंच सजा कर रखा था, जो कि अमूमन पूरे यात्रा मार्ग में उस तरह के ढेरों मंच बने हुए थे, स्वागत करने के लिए, फूल बरसाने के लिए, नारे लगाने के लिए, या जो कुछ करने के लिए। तो वो लोग अपने अपने ढंग से, जो लोग नेतागिरी लोकल लेवल पर करते हैं, उस तरह का था वो। तो उसको राहुल गांधी से कनेक्ट करना, वो मान लीजिए ठीक है, भाजपा के जो दूसरे नेता हैं, दूसरी तीसरी कतार के नेता है, वो कर रहे हैं, तो बात तो समझ में आती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी जिस तरह से करने लगे इसको लेकर के, वो लगता है कि कोई स्कूली छात्र आपस में भिड़ जाता हो, वो बार बार शिकायत करता हो कि ये इसने मुझे मेरी माँ की गाली दी, इसने मुझे चिकोटी काट ली, इसने मुझे धक्का दे दिया, इसने मेरा पैंट खींच लिया। तो उसी तरह की शिकायत के अंदाज में प्रधानमंत्री जी दिख रहे हैं। उनको बड़ा ये दिखाना चाहिए था इस ऐसे मामलों में, इसको इग्नोर करना चाहिए था अगर पॉलिटिकल डिस्कोर्स में जाना चाहते हैं तो। नहीं तो अगर इस तरह के मामलों में जाने का मतलब ही है कि आपको उन तमाम राजनीतिक सवालों का जवाब आपके पास नहीं है जो विपक्ष आपके सामने खड़ा कर रहा है, उन सवालों का क्या जवाब देंगे
कि बिहार में बड़े पैमाने पर जो समाज की निचली पंक्ति के कतार के जो लोग हैं उनका वोट कटा है, बहुत बड़े पैमाने पर ये हुआ है। ये इसका रेमेडीज अभी तक नहीं हो रहा है और ये पहली बार इस देश में हो रहा है कि चुनाव आयोग की इस कार्रवाई की वजह से बहुत सारे लोग वोट देने से वंचित हो जाएंगे। इन सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, जो वोट चोरी का जो मुद्दा है उस मुद्दे पर जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ये जितने सवाल हैं उन सवालों के बदले में हो क्या रहा है। अब ये गाली वाला मुद्दा लेकर के आ गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसी बिहार में प्रधानमंत्री जी ने नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल खड़ा किया था, कहा था कि इनका डीएनए गड़बड़ है और उसको लेकर काफी बवाल मचा था। आज तक प्रधानमंत्री ने माफी नहीं मांगी। नीतीश जी ने तो चिट्ठी लिख करके उनको कहा था कि आपने तो ये मेरा अपमान किया है और आपको माफी मांगनी चाहिए। आज तक उन्होंने माफी नहीं मांगी। मोदी जी एक अकेले प्रधानमंत्री हैं इस देश के जिन्होंने खुलेआम खुद गाली दी। सोनिया गांधी को उन्होंने जर्सी गाय कहा, राहुल गांधी को उन्होंने हाइब्रिड बछड़ा कहा। बहुत लंबी सूची है सर, बहुत लंबी सूची है, एक नहीं ऐसे कई मौके रहे जब प्रधानमंत्री ने खुद। तो मैं समझता हूं कि इन चीजों को राजनीतिक विमर्श बना करके आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। उग्रता फैलाने की कोशिश हो रही है और प्रधानमंत्री जी ने जिस अंदाज में कहा है कि जहां भी मिले वहां आप उनसे पूछिए। पता नहीं, मुझे तो लग रहा था कि शायद ये कहेंगे कि जहां भी मिले वहां घेर करके उनका इलाज कीजिए, लेकिन उन्होंने दूसरे थोड़ा उसको ट्विस्ट किया कि जहां भी मिले उनसे उनके कान में ये आवाज जानी चाहिए। तो ये कुल मिलाकर के इशारा वही है। इसीलिए देखें कि दूसरे दिन कांग्रेस के दफ्तर पर पटना में जो हमला हुआ, उसके बाद मुजफ्फरपुर में हमला हुआ, कई जगह पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं और जिस तरह से ये लोग माहौल बना रहे हैं। तो अभी जो बिहार के लोगों ने बिल्कुल आंखों को सुकून देने वाला जो एक दृश्य देखा 15-16 दिनों तक, जिसमें कहीं कोई उग्रता नहीं थी, कहीं कोई हिंसा नहीं थी, कहीं कोई नफरत नहीं थी, बिल्कुल एक ऐसा ऑप्टिक्स दिखाई दे रहा था जिसमें जो एक सुकून देह ऑप्टिक था, जिसमें राजनीति थी, जिसमें सरकार से सवाल था और जनता से संवाद था। इस तरह के ऑप्टिक्स आज बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। सारा ऑप्टिक्स जो होता है उसमें हिंसा होती है, इसको मारो, उसको खदेरो, यहाँ तोड़ो, वहां जोड़ो, ये करो, वो करो, एक ही रंग दिखाई देता है, एक ही तरह की भाषा दिखाई देती है, गाली गलौज दिखाई देती है। तो ये जो ऑप्टिक्स है उसको इस यात्रा ने खत्म किया और अपनी एकजुटता दिखाई है और इस वजह से ये घबराहट है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की बातें की जा रही है प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे तक के लोगों को, कल इन लोगों ने बंद का आह्वान किया है, ये बिहार की जो सचेत जनता है वो जो लोकतांत्रिक चेतना से बिल्कुल लैस जनता है वो इनको खारिज करेगी। ये बिल्कुल नहीं चलने वाला है। ये जिस दिशा में आप ले जाना चाहते हैं, तिल को तार बनाना चाहते हैं, वो हो नहीं सकता है। आपको जवाब देना है तो जवाब दीजिए नीतीश जी को कि आपने उनसे माफी मांगी है कि आपने क्यों उनके डीएनए पर सवाल खड़ा किया था। और दूसरी बात, जो यात्रा वाली बात है, जो 23वीं की मीटिंग चल रही है, वो यात्रा पढ़िए, अगली मीटिंग वो शुरू करने जा रहे हैं जिसमें उन जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन जिलों में वो यात्रा नहीं गई। और वो बैठक तो अभी आरजेडी की हो रही है, लेकिन मुझे जानकारी है कि उसमें तमाम दल उसमें शामिल होंगे, शिरकत करेंगे और ये गुड साइन है। और ये कहा भी जा रहा था, उस समय भी विपक्ष के लोग कह रहे थे कि हम इस यात्रा को ये स्थगित कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे हैं, यानी कि फिर इससे आगे एक यात्रा शुरू होगी, वो देशव्यापी भी होगी और बिहार में भी होगी। तो विपक्ष को मुझे लगता है कि जी